नमस्कार दोस्तों। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसी पानी वैसी वाणी। आज का टॉपिक है शाकाहारी वर्सेस मांसाहारी। दोस्तों, हम जैसा खाना पीना खाते हैं उसका हमारे शरीर पर, हमारे मन पर उसका इफेक्ट पड़ता है। एक शाकाहारी जीव हाथी और एक मांसाहारी जीव शेर के स्वभाव का विश्लेषण आप कर सकते हैं। हाथी ताकत में ज़्यादा मजबूत होते हुए, ताकतवर होते हुए भी स्वभाव से सामान्यतः अहिंसक होता है, शांत होता है। एक आदमी दूध पीता हो और दूसरा दारू पीता हो तो आप उसके स्वभाव में अंतर लगा सकते हो। दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। आज से 10-12 साल पहले तक मैं भी एक नॉन वेजिटेरियन था, मैं भी मांस खाता था। धीरे धीरे मेरे मन में जीव हत्या के प्रति दया पनपने लगी। मैं फील करने लगा कि जब भी मैं चिकन शॉप पर चिकन लेने जाता हूं और शॉपकीपर मुर्गे को मारने के जब पकड़ करके पिंजरे से ले जा रहा होता है तो आप जरा गौर कीजिएगा, मुर्गे की अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, मानो उसको समझ में आ गया हो कि अब मरने वाला ही हूँ, अब थोड़ी सी ही मोहलत बाकी है और ये कसाई मुझे मार देगा। दोस्तों, जरा कल्पना करो, अपने आप को उस मुर्गे की जगह रख करके देखो। 1 मिनट के लिए सोचो, आप अपने घर में या ऑफिस में बैठे हुए हो और 2-4 हट्टे कट्ठे इंसान हाथ में चाकू छुरा पिस्टल लिए हुए अगर आपके सामने खड़ा हो जाएं, आपको मारने के लिए उद्यत हो जाएं, तो आपके अंदर कौन कौन सी चीज़ें चलने लग जाएगी, आपका माइंड क्या क्या सोचने लग जाएगा। आपका पूरा शरीर डर और भय से रोआ रोआ खड़े हो जाएंगे। हो सकता है आपको पॉटी हो जाए, हो सकता है आपको पेशाब हो जाए। बहुत सारी चीज़ें, हार्मोनल चेंज आ जाते हैं बॉडी में। और जब आपको यह आभास हो जाए कि जिंदगी चंद मिनटों की है, चंद सेकंडों की है, तो जरा कल्पना करो आपके बॉडी में, आपके मन में क्या क्या नहीं होने लगता है। क्या यही स्थिति मुर्गे या बकरे के साथ नहीं होती है? दोस्तों, जब तक कोई बुरी चीज अगर आपके ऊपर नहीं घटती है, अपने आप के ऊपर नहीं घटता है, तब तक हमें दूसरे की चिंता नहीं होती, दूसरे की दुख तकलीफ हमें समझ में नहीं आता है। जब हम वही चिकन या मटन खाते हैं और जिस मन स्थिति से वह बॉडी मरा है, यानी डर भय निराशा वाली स्थिति से, तो हमारे अंदर भी वही डर भय पैदा होने लगता है। दोस्तों, अगर लॉजिकली आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उस आदमी को डर ज़्यादा होता है जो दूसरे को मारने की चेष्टा करने का प्रयत्न करता है या सोचते रहता है, वरना एक सामान्य आदमी बेहिचक इधर उधर भटकते रहता है, उसको कोई डर नहीं होता है। कुछ लोग लॉजिक देते हैं और कुछ लोग थेथरोलॉजी देते हैं। कुछ लोग बोलेंगे चिकन खाने की चीज है इसलिए हम खाते हैं, क्यों ना खाएं। आदि जमाने में हमारे पूर्वज भी तो खाते आए हैं। अगर मटन नहीं खाएंगे, चिकन नहीं खाएंगे तो फूड चेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। धरती पर चिकन ही चिकन नजर आएंगे, धरती पर बकरे ही बकरे नजर आएंगे। लेकिन ये चीज केवल कहने की है। आप अगर पूरी तरह से आगे बढ़ के सोचेंगे तो डायनासोर नाम का एक जीव रहता था। क्या वो है? वो विलुप्त हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि चिकन ना खाए तो चिकन की संख्या बढ़ जाएगी, मटन की संख्या, बकरे की संख्या बढ़ जाएगी और हमारा फूड चेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दोस्तों, हम खाएं, जरूर खाएं, लेकिन उस चीज़ को खाएं जिसमें आत्मा को कम कष्ट हो।
जैसे फल खाते हैं, कुछ लोग बोलेंगे फल तोड़ते समय भी वृक्ष को दर्द होता है, लेकिन वो बोलता तो नहीं है, आवाज़ तो नहीं लगाता है। लेकिन अगर किसी जीव को आप कत्ल करेंगे, किसी जीव को आप मारेंगे, तो उसके अंदर से आवाज़ आती है, उसको मरने का इच्छा नहीं होता है, फिर भी उसको अब मार दिया जाता है खाने के लिए। हमारे पूर्वजों के पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं थे। उस समय उनको बहुत सारे ज्ञान नहीं थे कि हम कौन कौन सा चीज़ खाएं, कौन कौन सा चीज़ नहीं खाएं, क्योंकि वो जंगलों में रहते थे। लेकिन हम तो अभी जंगलों में नहीं रहते हैं, हम एक सभ्य सोसाइटी में रहते हैं। दोस्तों, वेजिटेरियन खाने के बहुत सारे फायदे हैं। पहला यह कि यह सुपाच्य होता है। यह भोजन बॉडी में जब जाता है तो बहुत कम समय में पच जाता है, जबकि ये मांसाहार खाने के बाद 72 आवर्स तक ये पचता नहीं है बॉडी में। दूसरा है, अगर हम वेजिटेरियन रहेंगे तो हमारी लाइफ ज़्यादा लॉन्ग होती है। कैंसर होने की संभावना नॉन वेजिटेरियन से बहुत कम होता है। और सबसे बड़ा रीज़न कि हम किसी निरीह, किसी जीव को, किसी निर्दोष जीव को हम मरने से बचा सकते हैं, उसको मारने से बचा सकते हैं। सोचिए हम क्या खा रहे हैं, मांस ही तो खा रहे हैं। वो भी हमारा बॉडी भी तो मांस का ही बना हुआ है। तो क्या यही बॉडी को हम खा लें? इसलिए इस बात पर ज़रूर आप सोचिए और प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम वेजिटेरियन हों और हम अपना किसी को कष्ट दिए बिना जीवन बहुत सात्विक, शुद्ध सात्विक तरीके से बिता करके जाएं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए स्टे ब्लेस, स्टे इंस्पायर, लव यू ऑल, धन्यवाद।